हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल राहुल सर गोंडा पर। बच्चों, ये आपके प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्या की एक्सरसाइज की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहली वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया, उसी के आगे अब इस क्लास में हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? -3/5 तथा 8/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या दी गई है, इनके बीच का परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का योग करके इनका आधा करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और इनका आधा करते हैं। यानी कि अगर इसको a मान लिया जाए, a = -3/5 और दूसरे को b मान लिया जाए 8/3, तो इसका जो बीच वाला संख्या होगा कैसे निकलेगा? बीच की संख्या बराबर 1/2 इंटू ब्रैकेट में a + b। तो 1/2, a की वैल्यू क्या है? -3/5 प्लस b की वैल्यू 8/3। इनको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 15। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा -9 हो जाएगा, यहाँ 5 से होगा तो ये 40 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 31/15 और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का 31 में और 2 का 15 में, तो ये हो जाएगा 31/30। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी -3/5 और 8/3 के बीच में संख्या आएगी वो होगी 31/30। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? परिमेय संख्या -8/7 तथा -14/-15 का गुणा कीजिए तथा बताइए क्या गुणनफल एक परिमेय संख्या है। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और जो गुणनफल आएगा उसको बताना है क्या परिमेय संख्या है या नहीं। आप सभी को पता है, आप सभी लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो पहली संख्या है -8/7 का गुणा करना है -14/-15 में। यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी -8 गुणे यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ 7 गुणे 15। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो ऊपर आएगा -8 गुणे 2 और नीचे आ जाएगा 1 गुणे 15। इनका गुणा होगा तो -16 और बटे में 15, यानी जो संख्या प्राप्त हुई -16/15 और यह भी एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या x बराबर -4/5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x बराबर -4/5, y बराबर 3/7 लेकर निम्न का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। यानी x का मान दिया है, y का मान दिया गया है और नीचे कुछ समीकरण लिखा है, इसमें आपको इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन कैसा मान होगा? निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब होता है, इसको हमेशा मॉड में ऐसे लिखा जाता है, इसमें हम सिर्फ जो अंक होता है यानी अंकीय वैल्यू, अंकीय मान ही लेते हैं, चिन्ह को हमेशा छोड़ देते हैं। यदि -5 होगा तो वो क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो x बराबर -4/5, y बराबर 3/7 ये दिया गया है। मान किसका ज्ञात करना है? तो x प्लस y मॉड में है। इसको हमें दिखाना है कि जो x और +y अलग अलग जब हम जोड़ेंगे तो x + y से क्या होगा? अधिक होगा। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप x + y की वैल्यू निकालिए। x + y की वैल्यू क्या होगी? देखिए x + y, x की जगह पे -4/5 प्लस y की जगह पे 3/7।
इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 28 हो जाएगा, 7 से गुणा होगा, और यहाँ 5 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा प्लस का। ये इसमें अब घट जाएगा तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे 13/35, यानी कितना आ गया -13/35 आ गया। अब हमें इस पे मान रखना है तो यहाँ पे लिखेंगे -13/35, ये मॉड में रहेगा, इज इक्वल टू x का मान -4/5, ये भी मॉड में, और प्लस y का मान 3/7। आपको मैंने अभी बताया कि जो माइनस होगा उसको हटा देंगे तो ये क्या बचेगा 13/35, और इधर ये भी माइनस हट जाएगा तो ये 4/5 प्लस 3/7 हो जाएगा। क्लियर है? इधर देखते हैं आगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 5 3 15, इधर 13/35 बराबर 28 प्लस 15 और बटे में कितना आ जाएगा 35। यानी आप देख सकते हैं अब जब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, इधर 13/35 बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो 8 5 13, 3 और 1 4, 43/35 क्या आ गया। अब इसमें आप देखिए इसका भी हर दोनों का समान है, तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको दिखा सकते हैं कि 43/35 क्या है, बड़ा है। इसमें यही तो पूछ रहा था कि ये इसके चाहे बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, तो 43/35 बड़ा है, यानी ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि -1/2 तथा 5/4 के मध्य बीच 6 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। किनके किनके बीच में, -1/2 तथा 5/4 के बीच में 6 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करनी है। समदूरस्थ का मतलब होता है जो समान दूरी पे संख्याएं आती हैं उन्हें समदूरस्थ संख्या कहते हैं। इन्हें कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। जो पहली संख्या है -1/2 और जो दूसरी संख्या है 5/4, इन्हीं के बीच में कितनी संख्याएं, 6 संख्याएं निकालनी हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो हर होता है सबसे पहले हर को समान करते हैं। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना दीजिए, इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 और ये 5/4। अब क्या करते हैं स्टेप 2 में, इसका अगला स्टेप 2 में क्या करते हैं, कितनी संख्याएं निकालनी हैं, 6। तो 6 में 1 जोड़ देते हैं 7 और 7 से इनमें गुणा कर देते हैं तो -2/4 है। 7 से इसमें भी गुणा हर में और अंश में भी, इसी प्रकार 5 में भी 7 से और 4 में भी 7 से गुणा हो जाएगा। जब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा -14 और ये हर में 28 आ जाएगा। इसका 35 और हर में आ जाएगा 28। क्लियर है? अब क्या करते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3 अब अंशों का हम अंतर करते हैं, अंशों का अंतर। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंतर करेंगे तो कैसे, 35 में से माइनस करेंगे -14 से। अब यहाँ माइनस पहले से है, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो कितना आएंगे, 35 + 14 यानी कि आ गया कितना, 9 हो गया, और ये 49 हो गया। कितना आ गया, 49 आ गया। अब क्या करते हैं स्टेप 4 में, स्टेप 4 ये जो 49 आया है इस 49 को भाग करते हैं किससे, जो यहाँ हम गुणा किए थे उसी से यहाँ भाग करते हैं। जिससे गुणा किए थे उसी से भाग करते हैं, यहाँ लिख देंगे जिससे गुणा किया
उसी से भाग करना होता है। ठीक है, जिससे गुणा किया गया था उसी से भाग करना होता है। यहाँ पे 6 + 1 = 7 से गुणा किया गया। एक एक स्टेप ध्यान रखिए। अब इसको जब गुणा करेंगे, इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। कितना आ गया, 7। अब जब आपको यहाँ 7 मिल जाएगा तो अब आपको कुछ नहीं करना है। ये दोनों जो संख्याएं थी -14/28 और जो दूसरी लास्ट संख्या थी 35/28, अब इस 7 को आप जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। कितनी संख्या निकालनी थी, 6 संख्या, तो आप इसमें ऐसे जोड़ते जाइए। अब देखिए इसके अंश में सिर्फ इसको जोड़ना है, तो अगली संख्या क्या होगी बताइए। -14 में जब 7 जुड़ेगा तो कितना आएगा, -14 में जब 7 जुड़ेगा तो कितना आएगा, -7 आएगा। तो यहाँ -7/28। अब फिर -7 में जब 7 जुड़ेगा, -7 में जब 7 जुड़ेगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0/28 लिख देंगे। फिर 0 में जब 7 प्लस होगा, अब बताइए क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 7/28। इसी प्रकार 7 में फिर 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/28 आ जाएगा। और फिर 7 इसमें प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 21/28। और जब 21 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 28/28 आ जाएगा। क्लियर है। अब 28 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 35/28 ही आना चाहिए जब इसमें 7 प्लस हो, तभी समझ लीजिए आपका आंसर सही है। तो कितनी संख्याएं निकालनी थी, 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार ये आपकी 6 संख्या निकल गई। इसका कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक परमेय संख्या के लिए कितनी समतुल्य परमेय संख्या हो सकती है। एक परमेय संख्या के लिए समतुल्य संख्या, समतुल्य संख्या क्या होती है, जैसे मैंने लिख दिया कोई परमेय संख्या 2/3 परमेय संख्या है, बिल्कुल है। अब समतुल्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ भी 2 से कितना आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, तो ये इसका समतुल्य हो गया। इसी प्रकार अगर इसमें भी करें, कितना 2 से कर दें, इसमें भी 2 से कर दें, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये भी ये तीनों क्या हो गई, समतुल्य परमेय संख्या हो गई। तो आप बताइए इस प्रकार कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। तो एक परमेय संख्या के लिए कितनी समतुल्य परमेय संख्या हो सकती है, तो एक परमेय संख्या के लिए अनंत समतुल्य परमेय संख्या हो सकती है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 3/5 में -2/7 से भाग कीजिए। किससे भाग करना है, -2/7 से। ठीक है, भाग करने का नियम आपको पता होगा, बॉडमास रूल आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, इधर आई बटन का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको देखिए। आपका बॉडमास रूल क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे के चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भाग होता है वो गुणे के रूप में बदल जाता है और बदलने के साथ ये संख्या पलट जाती है, यानी ये क्या हो जाएगा, 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका गुणा इनमें, इनका गुणा इनमें हो जाएगा, तो 21/10 आ जाएगा, माइनस का 21/10 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में और भी प्रश्नों के साथ, और भी टॉपिक्स के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।